एवरीवन, वेलकम टू थ्रिलर एक्सप्लोरर। और आज हम बात करने वाले हैं हाउस ऑफ ड्रैगन के एपिसोड नंबर 7 के एक्सप्लेनेशन के बारे में, जिसमें बहुत ही ज्यादा पावर, पॉलिटिक्स और बिट्रेयल का लेवल एक नई हाइट पर पहुंच चुका है। और अगर आप लोगों ने पहले के एपिसोड्स मिस कर दिए हैं तो डोंट वरी, उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और पूरी की पूरी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट भी चैनल पर अवेलेबल है। और हाँ, अगर आपने ये एपिसोड्स ऑलरेडी देख लिए हैं लेकिन काफी वक्त हो चुका है तो एक बार फिर से देख लो, क्योंकि सारी चीजें जो भी छूट गई होंगी वो सभी इसमें और भी ज्यादा थ्रिलिंग बनकर आपको मिल जाएंगी। तो दोस्तों, मुझे पता है कि इस बार की वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है, लेकिन ट्रस्ट मी, ये दिस एपिसोड इज वर्थ ऑफ द वेट। एक ऐसी बड़ी घटना होने वाली है जो पूरी टारगेरियन डायनेस्टी को हिलाकर रख देगी। तो एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में एक ऐसा ट्विस्ट है जो हमारी पूरी सोच पर भारी पड़ेगा। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गो विद द एक्सप्लेनेशन। एपिसोड शुरू होता है ड्रिफ्ट मार्क से, जहां पर फ्यूनरल सेरेमनीज चल रही होती है। ये फ्यूनरल सेरेमनी डेमन की वाइफ लियाना वेलेरियन की है, जिसमें डेथ हमें लास्ट एपिसोड में दिखाई गई थी। बहुत ही ज्यादा ट्रेजिक वे में उनका ये एक्सीडेंट हुआ था और यहाँ ड्रिफ्ट मार्क में उनकी बॉडी को लेकर एक प्रॉपर फ्यूनरल दिया जा रहा है। फ्यूनरल सेरेमनी वेम एंड वेलेरियन कर रहे हैं, जो अपने भाई लॉर्ड कॉर्नेल वेलेरियन के छोटे भाई हैं। सेरेमनी के बीच में वेमन बार बार ये रिपीट कर रहे होते हैं कि उनका वेलेरियन ब्लड कितना ज्यादा पावरफुल है, कितना ज्यादा थिक है। और हम ये ऑडियंस से समझ पाते हैं कि ये सब वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें रेनारा पसंद नहीं है। वो ये सब बोलकर रेनायरा को चिढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं, इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि उनके बच्चे प्योर वेलेरियन नहीं है। एनीवे, यहाँ पर हमें ये भी मालूम पड़ता है कि ऑटो हाई टावर फिर से हैंड ऑफ द किंग बन गए हैं। सेरेमनी खत्म होती है और हम देखते हैं कि ड्रिफ्ट मार्क पे काफी सारे ड्रैगन्स आए हुए हैं अपने राइडर्स के साथ में। रेनायरा अपने बेटे जेसारेस वेलेरियन के पास जाती है और उसे काफी ज्यादा दुखी होकर कहती है, वो कहता है कि उसके फादर हाविन स्ट्रॉन्ग मर गए हैं, पर यहाँ पर कोई भी उनकी डेथ का गम नहीं मना रहा। पर रेनायरा उसे समझाती है कि बेटा, ऐसा मत सोचो, वेलेरियन हमारे बहुत क्लोज और पुराने अलाइज हैं, हमें पहले उनका गम मनाना होगा। और अगर हम हाविन स्ट्रॉन्ग की डेथ पर दुखी हो जाएंगे तो रूमर्स और भी ज्यादा हवा में फैल जाएंगे। जिसके बाद में रेनायरा जेस को बोलती है, जाओ जाके डैमन की बेटियों से अपने कजन से बात करो। यहाँ पर हम नोटिस करते हैं प्रिंसेस रीनिस और रेनायरा के बीच में कुछ टेंशन है। प्रिंसेस रेनिस और रेनायरा प्रॉपरली बात नहीं करते। हम ये टेंशन फील कर सकते हैं, जो ऑब्वियसली इसलिए है क्योंकि रेनायरा का अफेयर हाविन स्ट्रॉन्ग के साथ था और प्रिंसेस रेनिस को ये एटीट्यूड जेसारियस वेलेरियन के लिए भी रखती हैं, लेकिन अपनी ग्रैंड डॉटर डीमन की बेटियों को गले लगाकर बैठी रहती हैं और उन्हें बहुत ही सारी सहानुभूति देती हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है एगन, एमंड और उनकी बहन हेलेना पर। हेलेना एज यूजुअल क्रीपी इंसेक्ट के साथ में खेल रही होती है और एगन और एमंड से बोल रहा होता है कि इसे बिल्कुल भी नहीं पसंद आया कि उसकी एंगेजमेंट हेलेना के साथ कर दी गई। एगन को हेलेना थोड़ी वियर्ड लगती है, पर एमंड उसे समझाने की कोशिश करता है कि यार, ऐसा मत सोचो, तुम्हारी एंगेजमेंट इसलिए हुई है ताकि हमारा परिवार और भी ज्यादा पावरफुल बन सके। आगे हमें पता चलता है कि लॉर्ड लैरिस स्ट्रॉन्ग अब हैरन हॉल के लॉर्ड बन गए हैं, क्योंकि उनके परिवार के सभी कैरेक्टर्स मर चुके हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लॉर्ड कॉर्डलेस वेलेरियन लिसारिस वेलेरियन के पास जाते हैं और उसे समझाते हैं कि एक दिन तुम्हें ड्रिफ्ट मार्क का किंग बनना पड़ेगा। इसलिए लिसारिस बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि अगर वो किंग बन गया तो इसका मतलब है बड़े फैमिली मेंबर्स मर चुके होंगे, जो उसके लिए एक बहुत ही बुरा ख्याल था। लिसारिस की इस बात से काफी ज्यादा अपसेट हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लिनारियन वेलेरियन भी बहुत ही ज्यादा दुखी है अपनी बहन की मौत की वजह से। लिनोर की हालत काफी ज्यादा खराब होती जा रही थी। जैसे ही लॉर्ड कॉर्डलेस वेलेरियन ने लिनोर के बॉयफ्रेंड को उसके पास भेजा, भाई जाके उसका ख्याल रखो। कहानी में एक और मोड़ आता है। हम देखते हैं कि किंग विसारियस अपने छोटे भाई डीमन टारगेरियन से मिलने आते हैं और उसे किंग्स लैंडिंग लौटने का इनविटेशन देते हैं, लेकिन डेमन इस इनविटेशन को ठुकरा देता है क्योंकि अब वो किसी भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है। फिर सीन रात में शिफ्ट होता है, जहां पर एगन टारगेरियन पूरी तरह से नशे में धुत पड़े हुए होते हैं। तब उनके दादा जो किंग है उसके पास आते हैं। इसके बाद हम प्रिंसेस रीनिस को देखते हैं, जो लॉर्ड कॉर्लन वेलेरियन से बात कर रही होती है। रीनिस को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि रेनायरा के बेटे लसारियस वेलेरियन को ड्रिफ्ट मार्क का उत्तराधिकारी बनाया जाए। रीनिस का मानना है कि लियाना और डीमन की बेटियों को उत्तराधिकारी बनाना चाहिए। इस पर लॉर्ड कॉर्डलेस जवाब देते हैं कि लोग खून से नहीं बल्कि नाम से फर्क पड़ता है।
अगर हम लियाना और डीमन की बेटियों को उत्तराधिकारी बनाते हैं, तो उनकी शादी के कारण में वैलेरियन डायनेस्टी का नाम खत्म हो जाएगा। उसके बाद में सीन रेनायरा और डीमन की तरफ शिफ्ट होता है और दोनों साथ में वॉक कर रहे होते हैं और डीमन रेनायरा को दोबारा बताता है कि वो हावन की मौत के पीछे एलिसन को नहीं मानता और रेनायरा इस बात को समझती है और कहती है कि एलिसेंट ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। डीमन से कहती है कि तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। डेमन इसका जवाब देता है, मेरी जिंदगी में बहुत सारी चीजें हुई थी। इसी बीच हम एमेंट को वेगार के पास जाता देखते हैं, जो वेगार को कमांड करने की कोशिश करता है। और सबसे ज्यादा वियर्ड चीज तो ये है कि वो उसे कंट्रोल भी कर लेता है। ये सीन बहुत ज्यादा फैबुलस है और मैं इसे शब्दों में बयां नहीं कर पाऊंगी। इस सीन के लिए मैंने एक डिफरेंट शॉट बनाया है, तो आपको इसे जाकर ही देखना पड़ेगा। जब एमेंट वापस जमीन पर आता है तो डीमन की बेटियां और रेनायरा उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। डीमन की बेटी बेला कहती है कि ये मेरी माँ लियाना का ड्रैगन है। ये ड्रैगन मेरा है और मैं इसे तुम्हें कभी नहीं दूंगी। मैं इसे क्लेम करने वाली थी जिसके पहले ही तुमने इसे चुरा दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे चुराने की? एमेंट का जवाब होता है, अगर तुम्हें ड्रैगन चाहिए था तो तुम्हें इसे पहले ही एक्शन ले लेना था। इसके बाद में दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है और एमेंट जैकारस और लुसेरियस को बास्टर्ड्स कह देता है, जिससे दोनों भड़क जाते हैं। जैसारिस एमेंट पर ड्रैगन से हमला करके उसकी एक आंख फोड़ देता है। फाइट के बीच में किंग्स गार्ड आकर लड़ाई रोक देते हैं और पूरे मामले को किंग विसारियस के पास ले जाते हैं। मास्टर बताते हैं कि एमेंट का चेहरा ठीक हो जाएगा, पर एमेंट की जो आंख है वो अब ठीक नहीं हो सकती। लॉर्ड कॉलिस वैलेरियन वहां पर गुस्से में आते हैं और वे रेनायरा और डेमन भी वहां पर आ जाते हैं। रेनायरा बताती है कि उसके बच्चों को बास्टर्ड्स कह के बुलाया गया था, जिसकी वजह से लड़ाई शुरू हुई थी। किंग विसारियस एमेंट से पूछते हैं कि तुम्हें ये रूमर्स कहाँ से सुना, जिस पर प्रिंसेस रेनायरा के बच्चे बास्टर्ड्स हैं। एमन जवाब देता है कि ये सब एगन से सुना। पर किंग एगन से पूछते हैं, लेकिन इससे पहले ही एगन कोई जवाब नहीं देता और किंग के फोर्स करने पर वो फाइनली जवाब देता है कि फादर, मुझे किसी ने नहीं बताया। सबको पता है कि प्रिंसेस रेनायरा के बच्चे बास्टर्ड्स हैं। इस पर किंग का जवाब होता है कि प्रिंसेस रेनायरा के बच्चे ऐसे नहीं हैं और अगर अगली बार से किसी ने भी ऐसा कहा तो उसे सीधे जुबान काट दी जाएगी और जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन एलिसेंट हाइटावर का कहना होता है कि मुझे अपने बेटे के लिए जस्टिस चाहिए। मेरे बेटे ने एक आंख खोई है तो अब लिसारियस को भी अपनी एक आंख खोनी पड़ेगी। किंग विसारियस इस बात को नहीं मानते। एलिसेंट हाइटावर क्रिस्टन कॉल को रेनायरा के बच्चों की आंखें तोड़ने के लिए कहती है, पर किंग विसारियस उसे रोक देते हैं। इस वजह से एलिसेंट डैगर निकालकर रेनायरा पर अटैक करने लगती है, जिसे सब लोग एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। क्रिस्टन कॉल एलिसन की मदद करने के लिए आगे आते हैं। डेमन टारगेरियन के वहां होने से कौन ही क्या कर सकता है। डेमन ऑब्वियसली उसे रोक लेता है। इस पूरी नोकझोंक के अंदर रेनायरा के हाथ पर चोट लग जाती है और उसका खून बहने लगता है। डीमन अपनी माँ को शांत कराने की कोशिश करता है और कहता है, चिंता मत कीजिए, मैंने एक आंख तो खो दी लेकिन मुझे रिटर्न में वेगार मिल गया है। ये एक बहुत ही ज्यादा फेयर एक्सचेंज है। उसके बाद में सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एलिसेंट अपने एक्शंस पर रिग्रेट कर रही होती है। तब ऑटो हाई टावर वहां आ जाते हैं और रेनायरा की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी ऐसा रूप भी दिखा सकती है। और हाँ, ईमर ने सही बोला, उसने एक आंख खो दी है लेकिन उसे रिटर्न में वेगार मिला है। वेगार अब हमारी साइड पर आ गया है, जो अब बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। सीन शिफ्ट होता है रेनायरा की तरफ, जहां पर मास्टर उसकी स्टिचिंग कर रहे होते हैं। तभी लॉर्ड लेनियर वहां पर आते हैं और रेनायरा से माफी मांगते हैं और कहते हैं, मुझे माफ कीजिए, मैं एक बुरा हस्बैंड रहा हूँ लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। लीनियर का बॉयफ्रेंड स्टेफन की लड़ाई करने जा रहा है और अब लीनियर रेनायरा से वादा करते हैं कि वो एक अच्छे हस्बैंड की ड्यूटीज निभाएंगे। किंग विसारियस और उनकी टीम ड्रैगन के साथ में ड्रिफ्ट मार्ग से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है जहां पर एलिसन लॉर्ड लिरिस्टोंग को इग्नोर करते दिखाई देती है। वो कहती है कि लिरिस ने अपने परिवार वालों का मर्डर किया है और वो एक खतरनाक इंसान है। लेकिन जब वो चीजों को सीरियस होने लगती है तो एलिसन को लिरिस से बात करनी पड़ती है, क्योंकि वो ऑब्वियसली एक बहुत ही ज्यादा यूजफुल इंसान है। फिर डीमन टारगेरियन की तरफ सीन शिफ्ट होता है जहां पर वो मैरिज प्रपोजल देते हैं, क्योंकि चीजें बहुत ही ज्यादा सीरियस हो रही हैं। डेमन को मैरिज में इशू नहीं है, लेकिन वो पहले लीनियर को रास्ते से खत्म करना चाहते हैं। इसलिए डेमन लीरियन के बॉयफ्रेंड के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि डेमन का एक काम करे।
वो उसे एहसास में एक सेफ प्लेस प्रोवाइड करेगा। इसके बाद में लीनियर का बॉयफ्रेंड लीनियर के पास जाता है और उसे लड़ाई करने के लिए कहता है। इसके बाद उसकी बॉडी को चिमनी में डालकर जला देता है। तब वहां लॉर्ड कार्लेस वेलेरियन के प्रिंसेस रेनीस आते हैं और वो अपने बच्चे की जली हुई बॉडी देखकर बहुत ही ज्यादा दुख करते हैं। लेकिन हमें ऑडियंस को पता चलता है कि एक ऐसी जगह का प्रॉमिस किया था जहां पर दोनों अपनी लाइफ शांति से बिता सकते हैं। लीनियर की फेक डेथ का नाटक करना जरूरी था, क्योंकि अगर ये सब कुछ नहीं करते तो डेमन टारगेरियन और प्रिंसेस रेनायरा की कभी शादी नहीं हो पाती। अगले सीन में हम देखते हैं कि डेमन टारगेरियन और प्रिंसेस रेनायरा आपस में शादी कर लेते हैं और एपिसोड नंबर 7 इसी के साथ में खत्म होता है। तो गाइस, बस यही था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आप इस चैनल पर नए नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।